जी वेलकम बैक और आप देख रहे हैं चाय टाइम। सायरा खान हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं जिनकी डॉक्यूमेंट्री के थोड़े से क्लिप्स आपने देखे और सायरा हमें बता रही थी कि किस तरह से पाकिस्तान जब आप आए कैसा आपको लगा पाकिस्तान, क्योंकि पहले आपका कुछ और दिमाग में था कि पाकिस्तान पता नहीं एक बहुत कोई बैकवर्ड जगह है और वहाँ पे मुझे मतलब है कि मुझे शर्म आता था कि मैं पाकिस्तान में हूँ, मुझे इतना अच्छे पीआर नहीं मिला। 4 साल 2007 में BBC ने बोला कि आप जाकर पाकिस्तान की डॉक्यूमेंट्री बनाएं। उस वक्त और उस दिन के बाद पाकिस्तान मेरे दिल में है। अच्छा, इसलिए मैंने सही पाकिस्तान देखा, मैंने कल्चर देखा, मैंने आर्ट्स देखे, मैंने अच्छे खाने देखे, ब्यूटीफुल सीनरी देखी। उसके बाद तो चेंज हुआ। लेकिन उससे पहले जब इंग्लैंड में थे आप तो बहुत सारे जो वहाँ पे इंग्लैंड में रहने वाले लोग हैं, चाहे वो पाकिस्तानी हो या अंग्रेज ही हो, तो उनका यही ख्याल है पाकिस्तान के बारे में। What you used to think? हाँ, इसलिए मीडिया तो यही इस पर ही फोकस करते हैं। टेररिस्ट हैं, ह्यूमन राइट्स नहीं है, ये है वो ये नहीं देखते कि हमारे पार्क कैसे हैं, हमारा कल्चर कैसा है, हमारा डांस कैसा है, हमारे पोएट्री, और ये कुछ हम खुद नहीं प्रमोट करते हैं। अगर आप नहीं प्रमोट करते तो दूसरा क्यों करें? और ये चीज़ें हमने प्रमोट करनी चाहिए। इसलिए ये चीज़ें हमें ह्यूमन बनाता है कि हम भी इंसान हैं, हमें भी इन चीज़ों की ख्वाहिश है और हम अच्छा करते हैं। ये हमारे कपड़े देखें, हमारी औरतें देखें, हमारे पार्क देखें, हमारे कल्चर देखें, हमारी ज़बानें देखें। ये चीज़ें मोहब्बत से मतलब है कि प्रमोट करना चाहिए। हमें पास ये है मुल्ले और ये है टेररिज्म, ये है पाकिस्तान। हाँ, यही एक परसेप्शन बना हुआ है। बिल्कुल इसके ऊपर ही बात हमारी हो रही है सायरा से यहाँ पे कि बैरून मुल्क हम लोगों को क्या समझा जाता है और एक्चुअली जो हम हैं उससे कितना गलत इमेज हमारा बाहर के मुल्कों में पेश किया जाता है। हमारा और बहुत हाथ है हमारा, बिल्कुल, क्योंकि हम खुद नहीं दिखा रहे होते। हम हमेशा ये दिखाते हैं कि हम गरीब हैं और हमें बस भीख चाहिए, इस तरह की चीज़ें। लेकिन इसके अलावा हम क्या हैं उस पर हमारी बात होती रहेगी। सायरा से कॉलर हैं, देखते हैं कौन है लाइन पर। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहा है? जी सायरा बात कर रही हूँ कराची से। सायरा ही बात कर रही हो? सायरा हमारे साथ गेस्ट भी सायरा ही हैं, क्या कहोगी? जी आपकी पार्टनर कहाँ गई आज? सनिया आज अब छुट्टी पे है, कल आ जाएंगी। उन्हें बोलिएगा मैं उनको मिस कर रही हूँ। मिस कर रही है? चलो ठीक है, बता देंगे। देख रही है हमारा अभी? जी शो देख रही हूँ आपका, और ये गेस्ट बैठी है सायरा जी। हाँ सायरा, आपको बात करनी है इनसे? डू यू वांट, आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं इनसे पूछने के लिए? तो जरूर पूछिए। जी हेलो सायरा जी। अस्सलाम वालेकुम। सेम नेम। हाँ सायरा, तुम ये बताओ कि क्या तुम बाहर जाना चाहती हो? तुम्हारी ख्वाहिश है पाकिस्तान से बाहर जाके रहो? बिल्कुल ख्वाहिश है। ठीक है, क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में हमारे ना बहुत ज्यादा मसाइल हैं बहुत ज़्यादा मसाइल। ठीक है, चलो ठीक है, हम उसी के ऊपर आज हम बात कर रहे हैं, क्योंकि एक जो हमारे यहाँ पे सब लोगों का ये ख्याल है कि अगर हम पाकिस्तान से बाहर चले जाएंगे तो हमारे मसाइल खत्म हो जाएंगे। नहीं होते, जबकि यू आर बेसिकली आप पाकिस्तान में फर्स्ट रेट सिटीजन हैं। ये आपके अपना शहर है, आपका अपना मुल्क है, ज़बान है, अपना कल्चर है। जी हाँ, और आप यहाँ के शहरी हैं और आप लोग यहाँ बहुत आज़ाद हैं। बिल्कुल, बहुत आज़ाद है, स्पेशली द वुमेन। आपको यहाँ घर में मतलब है कि हेल्प होती है या मेड्स होते हैं। वहाँ इंग्लैंड जाकर आप चार दीवारें में बैठते हैं। अच्छा, यू हैव 6 बजे उठते हैं और 9 बजे आप सोएंगे। उस वक्त में आप काम करेंगे और वहाँ मतलब अगर आप काम ना करें आपकी ज़िंदगी नहीं है वहाँ। और कल्चर इतना डिफरेंट होता है। अगर आप इंटीग्रेट ना हो सोसाइटी में तो आपकी लाइफ इतनी अच्छी नहीं गुजर सकती। बिल्कुल और बहुत मुश्किलात हैं। और दूसरी बात ये देखिए, हम अपना रंग नहीं चेंज कर सकते। वहाँ जब बाहर जाते हैं वहाँ दूसरे रंग के लोग रहते हैं और ये सब चीज़ें, ये रेसिज्म और ये जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, ये मैंने भी फेस किया, मेरी अम्मी ने भी और हमारी कम्युनिटीज़ भी, और ये बहुत डिप्रेसिंग बात होती है। ये क्वेश्चन है जो मुझे आपसे पूछना था कि यू बीन देयर, आप पिछले कितने सालों से आपकी फैमिली वहाँ पे एस्टैब्लिश है? 1960s में। 1960 से, तो देखा जाए तो 50 साल से तकरीबन आप लोग वहाँ पर हैं। डिस्क्रिमिनेशन जिस तरह आपने मेंशन किया, नाज़रीन, डिस्क्रिमिनेशन वो होता है जब एक रेस और एज और कास्ट के ऊपर डिफरेंट तरीके से लोग आपके साथ सलूक करें बाहर ममालिक में या आपके अपने ममालिक में, तो डिस्क्रिमिनेशन कहा जाता है। और हर जगह ये बहुत पॉपुलर है, स्पेशली ब्रिटिश रेस में ज़्यादा कहा जाता है क्योंकि वो बहुत एरिस्टोक्रेटिक एंड वेरी ब्यूरोक्रेटिक कॉम है और दे आर टू सम एक्सटेंट वेरी प्राउड, ऑब्वियसली, बट दे सीन लाइक दैट बिकॉज ब्रिटिश राज भी रह चुका है। पाकिस्तान वाज अंडर द ब्रिटिश रूल एज वेल, ऑब्वियसली।
तो आपने इतने सालों में जब आप बड़ी हुई, आप ऑफ कोर्स बीबीसी के लिए भी काम करती हैं, एंड यू गॉट द अपॉर्चुनिटी टू यू नो अपने आप को प्रेजेंट करने का आपको मौका मिला। इतने सालों में आपने देखा डिस्क्रिमिनेशन कुछ हद तक चेंज हुई है, लोगों का परसेप्शन, अप्रोच? आजकल जो पाकिस्तानी लोगों के लिए मसला है ना, वो तो है, इसलिए पाकिस्तान इज सीन एज टेररिस्ट। मैं भी हूँ ना, देखिए मैं कितनी वेस्टर्नाइज्ड हूँ, कोई ना कोई मुझे भी बोल सकता है कि तुम टेररिस्ट हो, मजाक में भी, लेकिन दुख तो लगता है। और आजकल जो हालात है ना पूरी दुनिया में, अगर आप बोलें कि मैं पाकिस्तानी हूँ तो सीरियसली आपको बहुत जस्टिफाई करना पड़ता है कि हम ये ऐसे नहीं हैं, हम आप पाकिस्तान जाएं वो लोग ऐसे नहीं, यू नो, लेकिन जस्टिफाई करना। और मैं हर वक्त अपने आप को जस्टिफाई क्यों करूं? और जब यहाँ से मैं लोगों को वो कहते हैं कि हम वहाँ जाएंगे, हम वहाँ पैसा होगा, वहाँ काम करेंगे, मैं सोचती हूँ कि देखिए मैं ब्रिटिश बोर्न हूँ, जितनी मेहनत मैंने की है ना, इस मतलब है कि थोड़े से जो मेरे अचीवमेंट्स है, मैंने अपनी जान दी, मैंने अपनी जिंदगी दी, I've done everything। ठीक है मैं सक्सेसफुल हूँ ये मैं नहीं कहती, लेकिन it's taken a long time, 40 years to get to where I want to get to। सायरा खान जो कहने की कोशिश ये कर रही हैं कि आप लोग जब भी जो हमारी कॉलर थी, ऑब्वियसली हम सब जो एक बहुत फेमस कहावत है, दूर के ढोल सुहाने हैं, वो बहुत लोगों को लगता है कि यू नो यहाँ से निकल जाएंगे तो हमारी लाइफ सेट हो जाएगी, कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप लोग ये दिमाग से निकाल देते हैं कि जहाँ बाहर जाके जो आप लोगों के दिमाग में होता है वो है इंग्लैंड और अमेरिका, इजी यू नो टारगेट्स। वहाँ का हर चीज़ डिफरेंट है। सबसे पहले तो ज़बान का फ़र्क है, देन रंगत का फ़र्क है, ट्रेडिशंस का है, और वहाँ जाके आपको एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है, एक्स्ट्रा हार्ड वर्क करना पड़ता है अपने आप को मनवाने के लिए। और इसी के साथ हमारे साथ एक कॉलर भी हैं, लेट्स सी हु इज़ ऑन द कॉल। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कौन बात कर रही हैं? उज़मा, मैं सबा बात कर रही हूँ। जी सबा, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक हूँ। हाँ जी सबा, आपका प्रोग्राम देख रही थी, बहुत अच्छा मौजू है। मैं तो ये कहना चाहूंगी, देखिए ख्वाहिश तो सबकी होती है, ये तो कहने की बात है कि हमारी ख्वाहिश नहीं है, सही है, सबकी ही होती है तकरीबन। और आप ये देख लें, यहाँ सबके जो इतने हमारे आस पास ही देख लें, हुकूमत में ही देख लें आप, ये इतना सब कुछ होता है, उनके पास सब कुछ है, यहाँ पर उनके लिए जन्नत है समझ लें, लेकिन फिर भी क्या वो वहीं जाते हैं। आधी से ज्यादा फैमिली उनकी वहीं पर होती है, तो बेचारा जो गरीब आदमी होता है वो यहाँ मेहनत भी करता है तो उसको कुछ सिला नहीं मिलता, फिर वो यही कहता है कि वहाँ मेहनत भी कर लेंगे कुछ तो हमें फायदा होगा ना, चाहे हम मेहनत कर लें, कुछ भी कर लें, लेकिन हमें वहाँ सिला मिल जाएगा, यहाँ मिलता नहीं है, लोग इसलिए भागते हैं। चाहे वो किसी तरीके से भागे, किसी निकल जाए, बस कहते पहुँच जाए, हमें वहाँ सिला मिल जाएगा। और बस वो फिर वहाँ जाके वो ये नहीं देखते कि वो काला है गोरा, बस उन्हें अपने काम से होता है कि भाई मोहब्बत तो ज़ाहिर सारी पाकिस्तान की होती है। ठीक है सबा, हम समझ गए, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। लेकिन अक्सर ये भी देखने में आता है कि जब लोग यहाँ से जाते हैं तो थोड़े अरसे में वो वापस भी आ जाते हैं भाग के, क्योंकि उनसे वहाँ पे नहीं रहा जाता। और ऐसा बहुत होता है क्योंकि अक्सर लोग वहाँ पे जाके वहाँ पे रो रहे होते हैं और वहाँ से वो किसी भी तरीके से वापस आना चाहते हैं, जो यहाँ पे कई सालों की मेहनत करके, अपने लाखों रुपए खर्च करके, सेविंग्स करके, वो सब स्पेंड करके बाहर जाते हैं, बाहर चले जाएं, लेकिन फिर वहाँ से उन्हें वापस आना पड़ता है। मैंने ये भी देखा कि जो लोग जाते हैं वो ये सोचते हैं कि जो कुछ पाकिस्तान में था, ठीक है हम गरीब थे, हमें पैसे नहीं थे, लेकिन यहाँ से पाकिस्तान स्टिल अच्छा था, वहाँ पे होता है लोगों का, ये कहते हैं वो हमारी कंट्री है, वो हमारे लोग हैं, ठीक है हम भूखे थे, इतना मतलब इतना मिलता नहीं था, लेकिन खुश थे, लोग हमारे साथ बात करते थे, यू नो यो कुछ है, और लोग वापस जाते हैं इसलिए वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। और सबसे पहली बात ये इंग्लैंड सबसे पहली बात ये कि जो लोग वहाँ जाते हैं ना वो लोनली हो जाते हैं। एग्जैक्टली मैं यही बोलने वाली थी, लाइफ बहुत लोनली है वहाँ, बहुत लोनली है, वेरी फास्ट। स्पेशली वो जो शादी करके जाते हैं ना, वो अपना मॉल छोड़कर, अपनी बहनों भाइयों पूरी फैमिली सिस्टम छोड़कर जाकर इंग्लैंड जाते हैं, बहुत इज वेरी डिफरेंट। और ये बहुत शादी वाली डिप्रेशन बहुत होता है। और दूसरी बात ये मैंने ये देखा पाकिस्तानी कम्युनिटी में आजकल जो वहाँ इंग्लैंड में डिवोर्स रेट इट इज वेरी हाई, हर फैमिली में डिवोर्स होता है, और वो इसलिए कि लड़का अंग्रेज था, पाकिस्तानी अंग्रेजी सिस्टम में लड़की पाकिस्तानी थी, इकट्ठे होते हैं, उनका दिमाग मतलब है कि उनका कम्युनिकेशन नहीं होता, उनका
सोच नहीं होती, लड़ाई झगड़ा होते, माँ कहती है कि ये क्या रिश्तेदारों में किया, और ये मामला चल रहा है। इजी वे लोगों ने भी सोचा हुआ कि अच्छा और कुछ तरीका नहीं होता तो शादी करके चले जाएं। अगर लड़का यहाँ पे है तो वो कोई ऐसी लड़की हो जो वहाँ की सेटल्ड हो, ब्रिटिश नेशनल हो या फिर अमेरिका की जहाँ की भी, और उससे शादी करने वहाँ चले जाएं। लड़कियाँ ये सोचती हैं कि हम किसी ऐसे लड़के से शादी कर लें और फिर उधर सेटल हो जाएं। लेकिन शादी के बाद क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि सायरा वहाँ पे रही हुई हैं, इन्होंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे भी होंगे। डिवोर्स रेट कह रही हैं कि बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। एक शादी होती है, वो ख़त्म होती है, उस लड़की को यहाँ भेजा, फिर दोबारा आ जाते हैं यहाँ पे शादी करने के लिए, फिर लड़की करके ले जाते हैं। चाहिए कि आपको सेटल होना चाहिए, आपने शादी करनी चाहिए अपनी फैमिली के लिए, अपनी जिंदगी के लिए। ये नहीं कि मैं जाकर पासपोर्ट के लिए शादी करनी चाहती हूँ, और वो जो करते हैं इसलिए वो कामयाब नहीं होते, और वो दुख होते हैं फैमिलीज में। जी, हम बात कर रहे हैं सायरा खान से, जो कि हैं एक ब्रिटिश ब्रिटिश टेलीविजन स्पीकर एंड अ बिजनेस वूमन। हमने अब तक इनसे बात की सोशल इश्यूज पे और लोगों को क्या मुश्किलात देखनी पड़ती हैं शिफ्ट होने के बाद, और यहाँ पे जो परसेप्शन है शिफ्ट होने पे वहाँ क्या होगा, वो कितना गलत है कितना सही है। लेकिन हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पे। ब्रेक से आने के बाद हम इनसे पूछेंगे कि इन्होंने अपना बिजनेस स्टैंडिंग कैसे अचीव किया इन ब्रिटेन, और एज अ बिजनेस वूमन उन्होंने कितनी मुश्किलात का सामना किया और कितनी मेहनत की, और कैसा रहा ये एक्सपीरियंस। हमारे साथ रहिएगा, स्टे ट्यून्ड टू चाय टाइम। विल बी बैक विद सायरा खान।